1.2 खरब जो है वो टैक्स वसूली हो रही है, जिसमें 7 खरब जो है वो किस्त जा रही है जो कर्ज़ों की है। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और कुछ इसकी मज़ीद बताइएगा देखिए आपकी ना, तरफ। अगर 1200 अरब रुपया टोटल टैक्स कलेक्शन है, स्टेट बैंक का प्रॉफिट मिला के 1700 अरब हो जाता है, तो अगर 700 अरब रुपया सिर्फ कर्ज़ों की किस्तों में जा रहा है, इसका मतलब मुल्क का दिवालिया निकल गया। इसका मतलब कि भीख मांग के मुल्क चला रहे हैं हम। और इसमें से फिर आप फ़ौज का ख़र्चा निकाल लें तो बाकी तालीम के लिए क्या रहा, गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या रहा, पुलिस के लिए क्या रहा। तो सवाल इस हुकूमत से पूछना है कि ये कर्ज़े और लेते जा रहे हैं, ये वापस कैसे करने हैं। और अगर चलें कर्ज़े ले ही रहे हैं तो आपने क्या अपने ख़र्चे कम किए हैं? क्या कोई सादगी इख्तियार की है? को एक तरफ अनाउंस हो रहा है कि सारे वज़ीरों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिल रही हैं, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, 80 वज़ीर है। प्रेसिडेंट हाउस का दिन का ख़र्चा 10 लाख रुपए है। प्राइम मिनिस्टर की जो ट्रैवलिंग है बाहर 124 करोड़ रुपए या साल की। तो ये एक तरफ रहन सहन देखें, दूसरी तरफ देखें कर्ज़े ले रहे हैं, और फिर अपना सबका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। जितनी लीडरशिप है यहाँ सबका पैसा बाहर पड़ा है। टैक्स खुद देते नहीं है, अपने नाम पे बेनामी और नामों पे इन्होंने प्रॉपर्टी रखी हुई है, और अवाम को कहते हैं टैक्स भी दो। ये कर्ज़ों की जो किस्तें अदा करने के लिए टैक्स अवाम से ही लिया जाएगा ना। ये जो कीमतें बढ़ा के, ये जो अब आप देख रहे हैं, फिर बिजली की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल के ऊपर जो 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 कीमतें हैं, ये सारा अवाम पे टैक्स है। खान साहब, कैरी लुगर बिल जैसे ही इसकी इमदाद आने लगी है तो ड्रोन अटैक्स भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। अभी आपके सामने गुज़िश्ता 3-4 दिनों में जिस तरह ड्रोन अटैक्स में इजाफा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं इनका भी ताल्लुक है आपस में? ज़ाहिर बात है उनकी शराइत भी कुछ ऐसी हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर जहाँ चाहे अमेरिका बमबारी कर सकते हो, उसको तबाह कर सकते हो। कैरी लूगर बिल में वाज़ेह चीज़ है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी कुछ है ही नहीं। ये ड्रोन अटैक्स तो खैर पहले से ही पाकिस्तान की हुकूमत की इजाज़त से ये हो रहे थे। ये तो खैर अमेरिकन सेनेट के अंदर बाकायदा बयान किया गया है। उन्होंने कहा पता नहीं क्यों पाकिस्तानी शोर मचा रहे हैं, हम उनकी हुकूमत से इजाज़त लेके करते हैं। तो ये लोगों को दिखाने के लिए एक धोखा दिया जा रहा है। तो ड्रोन अटैक्स जो हैं वो, उसके अलावा जो और मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान में कैरी लूगर बिल में। अब देखें, कोई मुल्क किसी को कहता है कि जी फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी अदलिया में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, या ये कोई कंडीशन लगाता है। अच्छा, फिर कहता है कि यहाँ से हिंदुस्तान में कुछ हो जाता है, मसलन कुछ भी हो जाता है, वो कहेंगे जी पाकिस्तान से किया, उसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगी एड। तो और उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर की जो स्टेटमेंट है कि कोयटा के अंदर तालिबान की शूरा बैठी हुई है, लेकिन सबूत नहीं दिए। आपने अगर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया मुल्क के ऊपर, तो बताएं कि किधर बैठी हुई है ये। हर रोज़ आप ड्रोन अटैक से लोग मार रहे हैं, जिसमें अक्सर बेकसूर लोग हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये किधर बैठी हुई है शूरा। और बदनाम भी मुल्क हो रहा है सारी दुनिया में। और बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारी लीडरशिप चुप करके बैठी है और इसका कोई जवाब नहीं देती, इसलिए कि इनको डॉलर मिल रहे हैं। ये भी कहते हैं कि जी हम दुनिया को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, और हमें डॉलर दो। तो ये भी बजाय ये काउंटर करने के, क्योंकि इससे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आता, पाकिस्तान को दुनिया समझते हैं कि सारे दुनिया के दहशतगर्द यहाँ हैं, इसको काउंटर करें कि अफ़गानिस्तान तकरीबन 70-80% तो अब तालिबान के नीचे है। तो वहाँ क्यों नहीं तालिबान शूरा बैठी हुई, क्योंकि कोयटा में क्यों उन्होंने आके बैठना था। मतलब आपने अदलिया बचाओ तहरीक में मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा जदोजहद की, अदलिया बहाल भी हुई, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ की सियासत को देखा जाए काफ़ी तब्दीली उसमें आ रही है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कोर्ट में चले गए हैं, फिर चुप भी साध चुके हैं काफ़ी मामलात पे। तो क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो PMLN को अपोजिशन बनना चाहिए था, जो हमें सबको उम्मीद थी, वो नहीं बने। और ये बहाना कि जी हम सिस्टम बचा रहे हैं, ये पता नहीं क्या सिस्टम बचा रहे हैं। ये अपोजिशन का काम सिस्टम बचाना नहीं होता, उनका काम होता है इस वक्त लोग जो तकलीफ़ में मर रहे हैं, जो बेचारे लोगों के हालात हैं, जो औरतें मर रही हैं आटे की लाइनों में खड़ी होके, उनके दुख और दर्द में शामिल हों। उसके ऊपर बात नहीं करनी और ये कहना जी चुप करके हुकूमत का एक किस्म के एक फ्रेंडली अपोजिशन, बल्कि पिछली जो फ्रेंडली अपोजिशन थी वो इससे ज़्यादा बेहतर थी। ये तो उससे भी फ्रेंडली अपोजिशन है इस वक्त।